वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। भैया जी की यूटीएल इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करेंगे जो 24 वोल्ट में है, 3000 मॉडल नंबर है। वैसे इसको 3000 वीए में कह के मतलब कस्टमर को दे देते हैं, लेकिन एक्चुअली लोड इतना नहीं उठाता। ये 3000 मॉडल है तो ये लोड लगभग ये लगा लो 2 किलोवाट के आसपास लोड उठाएगा और 2 किलोवाट इस पर पैनल हम लगा सकते हैं। अभी हम इस सेटअप को यहाँ पे सेट करेंगे। पहले हमने यहाँ सिंपल इन्वर्टर लगा रखा था कंट्रोलर के साथ, लेकिन ये लोड पूरा नहीं उठा पाता जो अभी लगा हुआ है। तो अभी ये लोड पूरा उठाएगा। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, एक बार ऊपर से इसको खोल लेते हैं और इसके फीचर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इसके अंदर फीचर है और कितना पैनल एक्सेप्ट करता है ये और कितना ये लोड उठाएगा। डिजिटल डिस्प्ले के साथ है वो। इसके साथ में एक मेन लीड मिलती है जो बैटरी को ज्वाइंट करती है। डीसी फ्यूज मिलते हैं, एक एसी फ्यूज मिलता है। और अब इसको कवर से बाहर निकाल लेते हैं। एक बार कवर से बाहर निकालने के लिए इसको ऐसे फोल्ड करके और इस बॉक्स को मुद्दा कर देंगे, अपने आप ही निकल जाएगा बाहर। कर सीधा भी नहीं, उसमें बेटे कागज होगा, सीधा कर। पन्नी उतार दे सारी, क्यों पन्नी उतारनी ज़रूरी है वेंटिलेशन के लिए। पन्नी लगा के नहीं छोड़नी, क्योंकि साइड में इसकी जाली लगी हो ना, पंखा चला है। अगर पन्नी लगा देंगे तो उसमें जाओगा वरी के में। दिखा देते एक बार। ये इसका फ़ैन है जो इसको कूलिंग देने के लिए यूज़ में आता है। यहाँ पे सोलर की वायर लगेंगी, ये डबल दे रखी हैं। प्लस यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। एक वायर की दो सॉकेट दे रखी है। बाई चांस से एक जल जाता दूसरी में हम लगा सकते हैं, तो ये एक्स्ट्रा दे रखा है। बहुत ही बढ़िया सॉकेट लगा हुआ है। और ये एसी फ्यूज़ है और ये एसी रीसेट स्विच है। जैसे ओवरलोड हो जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, लाइन को कट कर देगा। और ये एसी फ्यूज़ है, आगे कोई प्रॉब्लम होगी तो एसी फ्यूज़ भी उड़ जाएगा इसका। ये डीसी फ्यूज़ है जो बैटरी पे लगे हुए हैं, 40 एम्पेयर के फ्यूज़ हैं। यहाँ पे आउटपुट पावर सॉकेट है इसका। और ये मेन लीड है और ये नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी की लीड है। और सामने से दिखाना भाई एक बार, सामने से। और फ्रंट पे हमें इस पर एक डिस्प्ले मिलती है बहुत ही बढ़िया, जिसमें सारे फीचर बताएगा ये। और 4 कीपैड है इसमें और एक ऑन ऑफ का लगा के 5 कीपैड है। इससे ऑन ऑफ होएगा, इससे बैटरी एनेबल आईटी मोड एनेबल डिसेबल हो जाएगा। जैसे यूपीएस मोड पे लगाना है तो यहाँ से एनेबल डिसेबल हो जाएगा। 3 बार स्पीड में प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, 3 बार प्रेस स्पीड से करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। ये एसएमएफ मोड, ट्यूबुलर मोड, बैटरी की सेटिंग चेंज करने के लिए चार्जिंग मोड है। और ये अपना बूस्ट चार्जिंग अनेबल डिसेबल करने के लिए। बूस्ट चार्जिंग ऑन होएगी, बत्ती ग्लो करेगी। और बूस्ट चार्जिंग का मतलब है कि ये चार्जिंग एम्पेयर इसके बढ़ जाएंगे। ग्रिड चार्जिंग अनेबल डिसेबल इससे यहाँ से होएगी और इसी से डीजी मोड लग जाएगा। जैसे जनरेटर पे यूज़ करना है तो यहाँ से डीजी मोड लगा देंगे तो डॉट का निशान है कि बत्ती थोड़ी देर में चसबुझ करेगी, तो इसका मतलब डीजी मोड पे लगा हुआ है। अगर बत्ती स्टैंड होकर जलेगी तो ग्रिड चार्जिंग इसकी ऑफ हो जाएगी। ग्रिड चार्जिंग ऑफ का मतलब है मैन तो शो करेगा, सोलर पे चार्ज करेगा। मैन तो इसमें आ जाएगी, मैन ऑन दिखाएगा, लेकिन मैन पे बैटरी को चार्ज नहीं करेगा। उसको बोलते हैं ग्रिड चार्जर ऑफ अनेबल डिसेबल। इसी बटन से होएगा वो भी। तो इसमें एक बटन पे 2 ऑप्शन दे रखे, डीजी मोड और ग्रिड चार्जिंग ऑन ऑफ। तो ये फीचर है। अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद डिस्प्ले में क्या कुछ कैसे पैरामीटर ये दिखाता है वो आपको दिखाएंगे। और अभी यहाँ पे 1 किलोवाट पैनल लगा हुआ है, 4 प्लेट लगी हुई हैं 335 वाट की, 1300 कुछ वाट बनता है, 1 किलोवाट से ऊपर ही है। और इस पे हम 6 पैनल तक इंस्टॉल कर सकते हैं, 2 किलोवाट तक इस पे हम पैनल लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया काम करता है 2 किलोवाट पे। और 1 हॉर्स पावर समर्सिबल की मोटर को ये आराम से चला देता है। अब ये कंट्रोलर यूज़ कर रहे थे हम पहले यहाँ पे, और सोकैम का इन्वर्टर यूज़ कर रहे थे। अब इसकी जगह हम इसको यूटीएल 3000 मॉडल को लगाएंगे 24 वोल्ट में। अब इसको हम उतार देंगे और इसका भी उतार देंगे। लो भैया, हमने सिस्टम अपना इंस्टॉल कर दिया है। सोलर कंट्रोलर हटा दिया और पुराने वाला इन्वर्टर भी हटा दिया। अब इसके फीचर के बारे में बताएंगे आपको। सिस्टम हमने ऑन कर दिया है, स्मार्ट मोड पे लगा हुआ है। स्मार्ट मोड का मतलब है, देख स्मार्ट मोड पे दिन में सोलर रहेगा तो मैन अगर हमारे घर में आई हुई तो मैन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैन को बंद कर देगा और सोलर पे ही आउटपुट देता रहेगा और सोलर पे ही चार्जिंग करता रहेगा बैटरी को। तो अभी ये वैसे तो डिस्प्ले रोटेट करके एक चीज़ दिखाती रहेगी। देखो अब मैंस 237 आई हुई है, 50 फ्रीक्वेंसी है और 28.4 बैटरी के वोल्ट हो गए हैं।
SPV एम्पेयर 23 हैं सोलर के। 220 आउटपुट दे रहा है, 50 फ्रीक्वेंसी आउटपुट की। 30% हमारा लोड चला हुआ, जिस पे घर में लोड चला हुआ अभी। और मैन ऑफ दिखा रखी है, देखो मैन आई हुई है। जैसे मैन जब तक रहेगी तो इसका कलर संतरी कलर रहेगा। मोबाइल में आपको संतरी कलर नहीं दिखाई देगा, रेड कलर दिख रहा होगा। एक्चुअल में आप देखोगे तो ये संतरी कलर है। और जैसे लाइट जाएगी तो ये ग्रीन कलर हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। मैन यहाँ पे बंद दिखाएगा, मैन के वोल्ट नहीं दिखाएगा। अब इसकी सेटिंग बता देता हूँ आपको। अगर एक एक चीज़ चेक करनी है तो ये नीचे वाला बटन आप इसको एक बार दबाओगे तो डिस्प्ले हमारी होल्ड हो जाएगी। देखो ये होल्ड हो गई है। अभी ये SPV सोलर के एम्पेयर आए हुए हैं। 23 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज कर रहा है सोलर हमारा। तो अभी चेंज करना तो ये ऊपर नीचे वाले बटन से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं अप करूँगा, ये आगे 219 वोल्ट आगे, जो आउटपुट में वोल्ट हमारे घर में चली हुई है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। 30% हमारा लोड चला हुआ, जो घर में लोड है अभी। मेंस 236 आई हुई है। मेंस के वोल्ट दिखाएगा और मेन को यूज़ नहीं करेगा, ऑफ दिखाता रहेगा। ये देखो ऑफ भी लिखा हुआ साइड में। इससे आगे 50 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी है मेन की। 28.6 वोल्ट हमारे बैटरी के। ये लगा लो हमारी बैटरी फुल है, 28 पे आके फुल ही हो जाती है बैटरी। और ये 22-23 वो फिर सोलर के एम्पेयर आ गए हैं। और ये अभी लाइट रहते भी हमारा जो लोड है वो इन्वर्टर सोलर पे ही चला हुआ है, इन्वर्टर के थ्रू। अभी जैसे लाइन काटेंगे तो ये रेड कलर बंद हो जाएगा और ग्रीन आ जाएगा। एक बार काटना लाइन नीचे से। अभी मैं लाइन कटवा के देखता हूँ, एक बार ग्रीन हो जाएगी। और बीप की आवाज़ भी करता है ये, जैसे लाइन जाएगी तो बीप की आवाज़ करके बताता भी है। ये देखो लाइट चली गई, अभी ये ग्रीन हो गई हमारी डिस्प्ले। अभी ये बैटरी और सोलर पे चला हुआ है। अभी देखो लाइन ऑफ दिखाएगा और वहाँ पे 0 वोल्ट शो करेगा। देखो ये आ गई मैन ऑफ 0 वोल्ट। अभी जैसे लाइन देंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा दोबारा से। उठाना एक बार लाइन। ये देखो ये ऑरेंज कलर की हो गई है, मैन आ गई और वोल्ट यहाँ पे शो कर गई है। 235-36 पीछे से वोल्ट आई हुई है। अब हम इसको ऑन होल्ड कर देते हैं और चारों की अब मैं सेटिंग बताता हूँ आपको। ये स्मार्ट मोड है हमारा। स्मार्ट मोड से अगर चेंज करना है तो इसमें 3 मोड होते हैं, हाइब्रिड मोड, स्मार्ट मोड और एक PCO मोड। मोस्टली हम इसको स्मार्ट मोड पे चलाते हैं, क्योंकि स्मार्ट मोड पे क्या करेगा, दिन में धूप निकलेगी तो लाइन को अपने आप छोड़ देगा और सोलर पे चार्ज करता रहेगा। अगर PCO मोड पे लगाएंगे, PCO मोड पे ये अपना पहले सोलर का रेफरेंस लेगा, फिर बैटरी का ले होगा। बैटरी डाउन होते तब मैन पे जाएगा, पहले सोलर फिर बैटरी और फिर मैन। अगर हाइब्रिड पे छोड़ेंगे तो सोलर रहते रहते भी मैन पे भी चार्ज होता रहेगा और सोलर पे भी चार्ज होता रहेगा। तो इसलिए हम इसको स्मार्ट पे छोड़ते हैं। स्मार्ट मोड बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर PCO मोड पे लगाओगे तो कई बार क्या होता है, सोलर ख़त्म होने के बाद बैटरी को यूज़ करेगा। बैटरी जैसे यूज़ कर ली सारी, मान लो उस टाइम लाइट चली जाती है तो लाइट पे तो आएगा नहीं, लोड हमारा बंद हो जाएगा। तो इस कारण हम इसको स्मार्ट पे ही रखते हैं। अब इसका मोड चेंज कहाँ से होएगा, तो ये नीचे से सेकंड बटन है, इसको कुछ सेकंड तक दबाओगे तो साइड में 3 मोड खुल जाएंगे। ये देखो ये आगे 3 मोड। जो सा मोड हमने इसमें पहले लगा रखा वहाँ पे ब्लिंक करेगा, स्मार्ट मोड पे लगा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा आएगा SMT। ये आ गया है यहाँ पे। और अभी मान लो कि हमने ये PCO मोड पे लगाना है तो ऊपर से नीचे कर लो। ये देखो PCO पे ब्लिंक कर गया। अगर हाइब्रिड पे लगाना है तो अप से ऊपर ले जाओ। ये देखो हाइब्रिड पे आ गया अभी ये। तो हमने ये स्मार्ट पे ही छोड़ना है। स्मार्ट पे ले आके नीचे वाला बटन एक बार दबा दो, बीप करेगा। ये देखो अभी ये स्मार्ट पे लगा हुआ है। और बाकी जैसे ट्यूबुलर, अब ये हमारा SMF मोड है। SMF मोड लगाएंगे तो 13.5 वोल्ट पे बैटरी का कट हो जाएगा। वो ऑन करने के लिए हमने ये बटन को 3 बार प्रेस करना पड़ेगा। 1 2 3 ऐसे ऑन बीप करेगा और ऑन हो जाएगा। बत्ती जल गई, हमारा SMF मोड पे लग गया। 13.5 वोल्ट होते ही बैटरी पे कट हो जाएगा। तो हमने ये ट्यूबुलर मोड पे रखना, क्योंकि हमारी बैटरी लेड एसिड वाली है। तो लेड एसिड बैटरी पे 14.5 पे कट होता है, तो ये ट्यूबुलर मोड पे लगाना पड़ेगा। तो इसको हम बंद कर देंगे तो ट्यूबुलर मोड पे आ जाएगा। बंद भी ऐसे ही होगा 3 बार प्रेस करने के बाद। 1 2 3। ये देखो अब ये ऑफ हो गया है, ये ट्यूबुलर मोड पे लग चुका है। बूस्ट चार्जिंग हम ऑन कर सकते हैं, इसके से चार्जिंग के एम्पेयर बढ़ जाते हैं। जैसे लाइट कम आती हो तो हम इसको ऑन कर सकते हैं। 1 2 3। ये देखो ऑन हो गई है। ये वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे लाइट कम रहती है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ लाइट ठीक है, तो हम इसको ऑन नहीं करेंगे, इसको बंद कर देंगे।
1 2 3 बंद होगी। अब ये डीजी मोड कैसे लगाना है वो भी बटन यहाँ से लगेगा। 1 2 3, ये हमारी चार्जिंग अब इसने बंद कर दी है। देखो ये ग्रिड चार्जिंग पे निशान सीधा है, इसका मतलब बत्ती ब्लिंक करती रहेगी कंटिन्यू। तो अभी ये बिजली पे चार्जिंग बंद कर देगा, बंद भी कर दी होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। 0 एम्पीयर शो करेगा। 1 मिनट, एक बार मैन बंद सोलर हटाना पड़ेगा इसका। सोलर हटाने के बाद शो करेगा ये चार्जिंग उसकी। तो मैं एक वायर सोलर की हटा देता हूँ। ये देखो सोलर की वायर मैंने हटा दी है। ये एसपीवी देखो 0 हो गए ना सोलर के एम्पेयर। तो अब हम मैन के एम्पेयर भी देख लेते हैं एक बार। मैन एक बार बंद करके चलाना पड़ेगा। एक बार ये प्लग दोबारा मैन का काट के डालिए। हाँ डाल दे। ये देखो मैन तो ऑन दिखा दी है ग्रिड पे, लेकिन बैटरी को चार्ज नहीं करेगा। जो आगे का लोड हमारा वो मैन पे जोड़ देगा सारा। जैसे ये फीचर रात के टाइम काम करता है। अगर हमने सोलर इस पर पूरा लगा रखा है, अभी लोड कम है, तो हम इसकी चार्जिंग को बंद कर सकते हैं, बिजली वाली चार्जिंग को। तो वो इस बटन से होगी। जैसे मैंने बंद कर रखी है ग्रिड चार्जिंग, इसकी ऑफ हो रही है। अब मैन ऑन हो गई है। अगला जो घर का लोड हो मैन पे ही है, लेकिन ये बैटरी में एम्पेयर नहीं जा रहे होंगे, 0 दिखाएगा। ये देखो ये आगे 0। अब जैसे इसको यहाँ से बंद कर देंगे तो यहाँ पे एम्पेयर चलने लग जाएंगे। अभी मैं इसको बंद करके फिर दोबारा से दिखाता हूँ आपको। 1 2 3, ये देखो ऑन हो गई है। अब डिस्प्ले को होल्ड कर लेते हैं और चार्जिंग पे आते हैं दोबारा। ये देखो यहाँ पे एसपीवी नहीं लिख रहा है। अगर यहाँ पे एसपीवी जहाँ यहाँ लिखा आएगा तो वो वहाँ पे होते हैं सोलर के एम्पेयर, और ऐसे दिखाएगा तो वो होते हैं बिजली के एम्पेयर। अब ये देखो एम्पेयर बढ़ गए हैं इसके, 10 एम्पेयर 11 एम्पेयर 12 एम्पेयर से चार्ज करेगा। और ये डंडे ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देंगे जब ये बिजली पे चार्ज करेगा। अब मैंने ग्रिड चार्जिंग इसकी बंद कर दी है, तो अब ये बिजली पे चार्ज करने लग रहा है। अब मैं सोलर जोड़ दूंगा। सोलर जोड़ने पे क्या होगा, मैन को ये ऑफ कर देगा, सोलर पे आ जाएगा, क्योंकि ये स्मार्ट मोड पे लगा हुआ है। तो ये फंक्शन है इसके दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेट है, चलने में बहुत बढ़िया है। लोड भी सही उठाता है, 1800 वाट के समथिंग ये लोड उठा लेता है। और 3000 इसका मॉडल नंबर है, ना कि ये 3000 वाट में नहीं है, ये मॉडल नंबर है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।